नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। रेलगाड़ी हमारा चल रहा था, लगभग 63 तक हम कर चुके थे। 1 से लेके 63 तक के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और बाकी जो भी क्लास हम कर चुके हैं उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें सारी क्लास आपको एक साथ मिल जाएगी। हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, बिल्कुल सरल हो कठिन हो सभी क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं। आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसके सारे PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, धुआंधार पेपर को फोड़ के आइए। तो मेरे भाई रेलगाड़ी में आगे के क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। काफी छोटा चैप्टर है, वो चाल दूरी जैसा ही चैप्टर है। इसके बाद जो भी चैप्टर है हम वो नया शुरू करेंगे। बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिनों में चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसको आता है बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें सेम भी है, जैसे आप पहली और दूसरी क्लास देख के आएंगे तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से बनाना सीख जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अलग भी है, ठीक है। तो लाइन से क्लास देखिएगा जिससे आपको भी दिक्कत नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 64 कहता है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। मैं तो ये कहता हूं कि इसके अंदर प्लेटफॉर्म की लंबाई देता है तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछता है, और रेलगाड़ी की लंबाई देता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता है। अल्टरनेट क्वेश्चन एग्जाम में बनता रहता है। इसमें हम शानदार सा तरीका ये यूज कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला मेथड, कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई चाल कितनी है, तो चाल है 78। कितना है? 78। इसको मैं छोटा बनाऊंगा 5/18 का गुणा करके, 5/18 का गुणा करके बराबर रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, ठीक है। तो ऑप्शन भी मीटर में है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मीटर में है। तो ये बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 450। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ती है तो हम बोलते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। और के समय में पार करती है? तो मेरे भाई 27 सेकंड में पार करती है, ऐसा सवाल में बोला है तो 27 से भागा दे देंगे। हम कोई ट्रिक विरिक नहीं लगाए हैं, सीधा सीधा एक काम किया है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और ऐसे आप भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको काट देता हूं मैं। 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 9 तिया 27। अगर मैं 2 से इसको काटूं तो 2 तिया 6 और 2 नम हो जाएगा 18। अच्छा, इसका इधर गुणा करें तो 5 तिया 15, यानी कि हम 39 में किसका गुणा कर देते हैं? 15 का, है ना। 15 का गुणा कर दें, कितना निकल के आएगा देखते हैं। यहां पे देखिएगा तो 15 नमा की 135 की 5 हासिल हो जाएगा 13, और 15 तिया कितना होता है? 45। अगर यहां देखे तो 8 बनेगा और यहां देखे तो 5 बनेगा, यानी 585 आ रहा है बाबू। इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है? 585। बराबर चल रहा है x प्लस के 450, x प्लस के 450। यहां पे देखिएगा ध्यान से कि 585 अपनी जगह ऐसा के ऐसा, यदि 450 को इधर बुला लो तो काय का हो जाएगा? माइनस का। ये किसके बराबर है? तो x के बराबर है। सहमत है? और यहां से हम x का मान निकाले मेरे भाई तो घटा दीजिए, यहां पे बचेगा 5, यहां देखे तो मेरे भाई यहां 3 बचेगा और यहां पे बचेगा 1, यानी 135 मीटर। 135 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सहमत है? ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन है। बाकी आप लोग यहाँ डायरेक्ट भी डिफरेंस ले लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो आया है ना, ये यहाँ पे अगर 585 से हम 450 का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा 135 मीटर, 135 मीटर ये रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछी है। पढ़िए सवाल। 153 मीटर लंबी रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। बहुत सुंदर। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, वही काम, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले 153 और इसको जोड़ लेते हैं तो 153 और कितना है मेरे भाई? 747। इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा? यहाँ 0 बचेगा, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 8 और 1 9, ये हो जाएगा 900 मीटर। कितना हो रहा है? 900 मीटर। यानी जो दूरी निकल के आ रही है मेरे भाई वो है 900 मीटर, और जो समय दिया है वो है 40.5। कितना है? 40.5। अब बताइए ये काय में है, यूनिट देखते हैं।
ये मीटर में है और ये सेकंड में है। यदि काटेंगे ना तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, पर ये बताइए ऑप्शन काय में है किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी इसको हम बड़ा बना देते हैं। और बड़ा बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? 18/5 का। बोलिए सहमत है? बड़ा बनाने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे। ऐसे सवाल दूसरी और तीसरी क्लास में देखने को मिलेंगे, आप जाके देखिएगा वहां से। चलिए भाई, तो चाल बराबर दूरी बटा समय बड़का बनाने के लिए 18/5 का गुणा कर दिए। चलिए पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। नीचे की जीरो ऊपर ही जाती है, हम ऊपर लगा देते हैं। किससे काटे इसको? 9 से काट दें। 9 से काटता हूं तो 9 से इसको मैं काट देता हूं 1000 बार, और इसको काटता हूं 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। बोलिए नहीं काट सकते क्या? आगे काटते हैं तो ये और मेरे भाई 9 से फिर काट दूंगा, 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 9 पंजे 45। सहमत है? अब हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट काटेंगे। देखिएगा, आप जानते होंगे 5 5 25 होता है, और 25 का 4 गुना कितना होता है? 100। तो 25 चौक 100 और ये पीछे 0, तो ये हो जाएगा 40 दूना कितना मेरे भाई? 80। 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 ग्रुप डी 2018। जैसा अभी सवाल किया था ना जस्ट पहले के पहले वाला सवाल, वैसा ही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 33 सेकेंड में 465 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई बताइए। ऐसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जो इसके पहले वाली क्लास में बता भी रखा है, लेकिन हम इससे करते हैं तो छोटा ही पड़ता है। देखिएगा, 66 लिखते हैं रेलगाड़ी की चाल, इसको छोटा बनाते हैं 5/18 का गुणा करके। ये मैंने चाल का काम खत्म कर दिया। बराबर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो x मीटर, और ये किसको पार करती है दोस्तों? 465 मीटर लंबे पुल को। तो पुल की लंबाई रेलगाड़ी के साथ जुड़ेगी और भागा दे देंगे समय का। तो कितने समय में पार करती है? 33 सेकेंड में, तो हम 33 का भाग दे देंगे। ये काम खत्म। क्या किया हमने? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में है, ठीक है। काटिए पीटिए इसको। तो मेरे भाई हम काटते हैं 6 से, है ना। 6 से काट देंगे, 6 कम 6 6 कम 6 और 6 तिया 18 काट सकते हैं। अब मैं 3 से इसको काट सकता हूं क्योंकि बराबर की संख्या आपस में कटती है, तो 3 से कटेगा 11 बार। अच्छा, 11 पंजे 55 और 55 में 11 का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? ये बताइए। 55 में हम 11 का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा? तो 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 पंजे 55 और 5 हो जाएगा 60, यानी 605 मिलेगा। बराबर x प्लस 465। इतना तो कर सकते हैं ना। देखो मेरे भाई, 11 का गुणा 121, उसमें आप 5 का गुणा कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। या फिर 11 पंजे 55, 55 में 11 का गुणा कर दीजिए तो 605 मिल जाएगा। ये किसके बराबर है? x प्लस 465 के। अब क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम आराम से सवाल को कर सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। काहे? क्योंकि ये इधर आके ऐसे भी माइनस का ही होगा और इधर आके माइनस का होगा, तो जो भी होगा वो x का मान होगा, है ना, यानी रेलगाड़ी की लंबाई। तो 5 में से 5 गए तो 0 हो जाएगा, और यहाँ मेरे भाई देखिए 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा, और यहाँ 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। 140 मीटर। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए, बहुत शानदार। 67। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पिछली क्लास में बहुत सारे हुए हैं और मैंने बताया भी था। इसमें शानदार सा शॉर्ट ट्रिक, इसने कैलकुलेटिव बनाने के लिए सवाल को यहाँ पॉइंट में दे दिया समय को, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में मजे आए, लेकिन टाइप वही है जो पिछली क्लास में कराया था। अब सवाल को देखना कह क्या रहा है। एक रेलगाड़ी 14.5 सेकेंड में 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और 20.25 सेकेंड में 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी की गति बताइए।
चाल बताइए। शानदार सवाल। सबसे पहले मुझे ये बताइए 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसने 14.5 सेकेंड में पार किया। सही लिखा है क्या? बिल्कुल सर, ये सेकेंड है। और फिर बोला है कि 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकेंड में पार किया। 20.25 सेकेंड में पार किया। बोलिए सही है। मैंने बताया था आपको चाल निकालने का शानदार तरीका क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। हम बताए थे आपको कि ई दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितने का अंतर है। तो हम घटाते हैं बड़के में से छोटका। यहाँ दोस्तों 5 बचेगा, है ना। और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। 115 हो रहा है। बिल्कुल ये हो गया मेरे भाई, इसका दूरी का अंतर आ गया। मीटर मीटर का अंतर मीटर में ही आएगा। अब समय का अंतर ले लेते हैं कि इसमें अंतर कितने का है। तो इधर साइड में घटा के देख लीजिए, 20.25 में से 14.5 घटा लीजिए। बड़के में से छोटका घटाएंगे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा और मेरे भाई 19 में से 14 जाएगा तो 5 बचेगा। सही लिख रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5.75। 5.75। सहमत हैं? अब देखो अगर मैं इसको काट भी दूं तो मेरा आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकेंड में है। सहमत है? मीटर पर सेकेंड में। लेकिन हमें ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हैं, तो हम इसको 18/5 का गुणा कर देते हैं। ये ग्रुप डी में कैलकुलेटिव सवाल आते हैं और ध्यान भी रखना है अपन को। 18/5 का हम गुणा कर देते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर में 2 जीरो लिख दूंगा सम्मान से। क्यों? क्योंकि दशमलव पीछे से 2 अंक बाद है तो 2 जीरो तो आनी आनी है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ 23 को बुलाना चाहिए काटने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं 23 पंजे होता है 115, पाछे 0 0 ऐसी के ऐसी। 23 दूना होगा 46 और 23 पंजे होगा 115। कट जाएगा क्या? बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, तो सर आप इसको 5 से काट दीजिए। 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 100 बार। और 25 बैठा ही है काटने के लिए। 25 कह रहा है कि मैं इसको उड़ा दूंगा 4 बार में। 25 चौक 100। तो ये बताइए 18 चौक कितना होगा? 18 चौक कितना होगा? तो दोस्तों 72, यानी 72 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन धना धन। ठीक है मित्र, कर लीजिएगा इसको। बाकी इसके पहले वाली क्लास देखिएगा, उसमें इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन हुए थे और आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ जाएगा, है ना। ये क्या सवाल है? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 54 सेकेंड में 815 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई आप बताइएगा फुल फंटास्टिक मेहनत करके। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है वो करके देखिएगा और ट्रेन की लंबाई क्या आ रही है वो निकालिएगा। ये क्वेश्चन में डाल देता हूं RW यानी रफ वर्क में। जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 69। देखो दोस्तों, फिर से वही सवाल, वैसा ही सवाल, एंट्री लेते हुए आपकी दुनिया में। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर एक लंबे स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल तो छोड़ो, वो लंबाई भी पूछता है, जैसा कि हम पीछे कराए हैं सवाल को। अब यहाँ पे बात सुनिएगा, 350 मीटर लंबे पुल को या प्लेटफॉर्म जो भी है उसे 15 सेकंड में पार करती है, ऐसा सवाल में बोला है। 15 सेकंड में पार करती है और 430 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 430 मीटर लंबे स्टेशन को कितने समय में? 23 सेकंड में पार करती है। 23 सेकंड में पार करती है। चलिए चाल निकाल देते हैं जादू टोने से। सबसे पहले ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? घटाइए ना, बड़ी में से छोटकी। यहाँ 0 बचेगा। 13 में से 5 गए तो मेरे भाई 8 बचेगा। 4 में से 3 तो जाएगा नहीं क्योंकि सब कुछ खत्म ही हो गया ना। 80 के डिफरेंस है क्या? 13 में से 5 गए 8, चलिए खत्म। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कितने का डिफरेंस है? तो 8 का डिफरेंस है। चलिएगा काटने पे देखो तो 10 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर आ जाएगा। देखो
10 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं 10 नहीं दिख रहा है, काहे? क्योंकि उसने पूछा किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यही 18/5 का गुणा कर देते तो अच्छा होता, वरना आप कर देते हैं। तो 10 को बड़ा बनाना है तो हम 18/5 का गुणा करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमको चाल को बड़ा बनाना है। ठीक है, 5 लिखे दे रहे हैं। चलिए, तो यहां देखिए 5 दूनी 10 और 18 दूना कितना होगा, 36। 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा शानदार तरीके से। ये लीजिए 36 कहां है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 लीजिए, 1 से शुरू किए थे, 70 तक आ चुके हैं और आगे कहानी चलेगी अभी। 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 27 सेकेंड में 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन की लंबाई बताइए। यहां पे ऐसा करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 78 चाल है मेरे भाई, इसको मैं छोटा करूंगा 5/18 का गुणा करके, है ना, 445। अच्छा देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ मैं वही देख रहा था, यहाँ 78 था, शायद वहां भी 78 है, या 450 दिया था, ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी शायद वैसा ही सवाल दिया है। चलिए मैं करा देता हूँ, है ना, हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूँ 78 है, तो इसमें मैं गुणा करता हूँ 5/18 का। ये चाल को बना दिया सर हमने छोटकी, चाल को बना दिया हमने छोटका। ठीक है, इसके साथ ही हमसे बोला है कि प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई x और प्लेटफॉर्म की लंबाई गिवन है 445। कितना दे रखा है, 445 के समय में पार करती है, तो 27 सेकंड में। तो हम 27 का भागा दे देंगे, हम 27 का भागा दे देंगे। सहमत है? यहाँ पे देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और भी तरीके हैं मेरे भाई, हम चाहे तो फिर 1 घंटे में 78, तो इससे भी डिस्ट्रीब्यूट करके बना सकते हैं, लेकिन हो रहा है सरल तरीके से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी इसके पहले वाली क्लास में इसी सवाल को मैंने दूसरे तरीके से बताया था, आप देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम काट सकते हैं इसको 9 से। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। फिर हम काटते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 नम 18। ओके, और ये बताइए 5 तिया कितना होगा, 15। 15 का गुणा करेंगे 39 से, 39 से करेंगे 15 का गुणा। कितना हो रहा था, ये करते हैं। 15 नमा की 135 की 5 हासिल हो जाएगा 13, और 15 तिया होता है 45। ये 8 होगा, ये 5 होगा, यानी 585। कितना हो रहा है, 585 बराबर हो जाएगा x प्लस के 445। x प्लस के 445, हम तो बोलेंगे किसको किधर भी नहीं ले जाना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आंसर आ जाएगा स्वाहा। तो यहाँ पे बात करेंगे, 5 में से 5 गए तो 0, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 140 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 140 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, एक ट्रेन 36 सेकेंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 520। ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी? कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी? हाँ ठीक है, वही रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछी है इसने, है ना, ध्यान रखना। तो घुमाना है वो सवाल को, बात करने का तरीका कैजुअल है। हम बात करते हैं, रेलगाड़ी की चाल 70 है, तो मैं लिखता हूँ 70 गुणा कर देता हूँ 5/18 का। सहमत है? 5/18 का बराबर रेलगाड़ी की लंबाई हम x बोलते हैं, और ये बताइए रेलगाड़ी के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी, वो कितना है, 520। और के समय में पार करती है मेरे भाई, तो 36 सेकेंड में रेलगाड़ी उसे पार करती है ना, 36 सेकेंड में पार करती है, तो हम लिख देते हैं 36। क्या रहता है कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो खुद की लंबाई को भी पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। तो जब प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। ठीक है, किससे काटे मेरे भाई, 18 दूना 36, 2 को इधर गुणा करें तो 5 दूना 10, और 10 का हम 70 में गुणा करें तो दोस्तों 700।
कितना हो जाएगा 700 बराबर x प्लस के 520, x प्लस के 520। सहमत है? डिफरेंस ले लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। ये देखिए आप लोग यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 180 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये ऐसे भी इधर आके कई का हो जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72। 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकेंड में 755 मीटर लंबे पुल को पार करती है, रेलगाड़ी की गति बताइए। अब ये रेलगाड़ी की चाल निकालना आप जानते हो, जस्ट ऐसा सवाल किया था, तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के इसको करिए। ये मैं छोड़ देता हूं RW रफ वर्क, जो क्वेश्चन छोड़ा जाता है उसको आप अवश्य करें। ठीक है भाई, 72 है, इसको आप करिएगा। हम चलते हैं 73 पे। ये लीजिए शानदार सा सवाल 73। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। लगता है ये वाला सवाल ज्यादा ही फेवरेट है, क्योंकि ऐसे सवाल आपने खुद देखे होंगे, 10 से 12 सवाल हमको देखने को मिले हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी करिएगा इसके ऊपर। 48 है तो हम 48 लिखते हैं, गुणा कर देते हैं 5/18 का, 5/18 का बराबर रेलगाड़ी की लंबाई हम x मानते हैं प्लस के, ये बताइए प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 200 मीटर, हम 200 लिख देते हैं, और भागा किसका देंगे तो 27 का भागा दे देंगे, 27 का भागा दे देंगे। ये हमारा काम खत्म। इसके बाद काटा पीटी है। तो मेरे भाई क्या हो रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये मीटर में है तो ये सेकंड में है, इसलिए हम 5/18 का गुणा करके मीटर पर सेकंड बना लिए हैं। चलिए 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 कर सकते हैं। और आगे काटे मेरे भाई तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। ठीक है, यहां आपको पता है 24 पंजे 120 होता है, और 120 का इधर 3 में गुणा कर दें तो 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी 360। सही है क्या? 360 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 200। कितना हो जाएगा 200। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेके लगा दीजिए जिस ऑप्शन में दिखे आपको, क्योंकि ये इधर होके आ जाएगा माइनस का। तो हम देखते हैं 0, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 1। 160 मीटर कहां लिखा है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बल्ले बल्ले। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 74। एक 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। भैया जी यहाँ पे थोड़ा सा मैटर खराब है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी में जब ये सवाल आया है तो कैलकुलेशन थोड़ा हेवी ड्राइवर वाली दे दी है। आप खुद देखो पॉइंट में दिया है, तो इसमें 39 18 से भी नहीं कटेगा, है ना, काटा पिटी भयंकर है। चलिए भाई हम इसको ऐसे ही जमाते हैं जिससे हम सवाल करते हुए आ रहे थे। देखिएगा जरा सा मेरे भाई, समझिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 57। हम सबसे पहले इसमें 5/18 का गुणा करते हैं। अब बराबर में रेलगाड़ी की लंबाई x और प्लेटफॉर्म की लंबाई में बोलता हूं p फॉर प्लेटफॉर्म। x मैंने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई है, कितने सेकंड में पार करती है तो 39 सेकंड में। मैं लिख देता हूं 39। बोलिए। अब लड़का कहेगा सर कुछ गलती हो रही है, हम बोलेंगे का, तो बोलेगा सर प्लेटफॉर्म की लंबाई तो एक 152.5 लंबी रेलगाड़ी की लंबाई तो दे रखी है, हमसे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, कोई बात नहीं। अच्छा एक और काम करते हैं ना, यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूं कि जो R है वो रेलगाड़ी है और जो P है वो प्लेटफॉर्म है। तो ये रेलगाड़ी और ये प्लेटफॉर्म, मैंने R प्लस P लिख दिया। अब मैं कैलकुलेशन करके जो भी निकालूंगा वो संयुक्त लंबाई होगी, संयुक्त लंबाई जिसमें रेलगाड़ी भी शामिल होगी और प्लेटफॉर्म भी शामिल होगा। इसमें से हम घटा देंगे रेलगाड़ी की लंबाई को तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, प्लस में उसको भी लिख देंगे तो भी चलेगा, एक ही बात है गुड्डू, है ना। आप गणित वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, मैं इसको पहले काटता हूं। 18 तिया 54 होता है, 57 नहीं होता, तो इसको मैं किससे काटूं फिर,
यहां मैं काटता हूं 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 छंग 18 है ना। और फिर मैं 3 से इसको काटता हूं तो देखो 3 दूनी 6 और ये हो रहा है 3 एकम 3 और 3 नम 27। अच्छा 19 पंजे 95, 95 में करते हैं 13 का गुणा। देखिएगा 19 पंजे 95 और 95 में करते हैं 13 का गुणा, 13 इधर से आ रहा है और भागा किसका दे रहे हैं 2 का। ये बराबर किसके है, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के। अब लगाते हैं थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, बाबू देखना है ना, क्योंकि बात पॉइंटों में जा रही है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे बात सुनिएगा, आपको पता है कि ई दोनों का गुणा करके 2 से भाग देना पड़ेगा, ई दोनों से गुणा करके 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से ना तो ये कटता है ना तो ये कटता है, तो अब क्या करें, तो जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो एक काम करते हैं, नीचे 10 बना लेते हैं, 100 भी बना सकते हैं है ना, अपनी इच्छा, हम 10 बना लेते हैं। क्योंकि देखो यहां भी पीछे से एक अंक बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे इसको 10 बनाए, तो 10 बनाने के लिए मुझे यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, लेकिन हमारा राज तो चल नहीं रहा कि मन पड़े वहां गुणा कर दे। तो यहाँ 5 का गुणा किए हैं, तो यहाँ भी किसका गुणा करना पड़ेगा 5 का। सहमत है, 5 से 5 कैंसिल, हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमने बहुत कुछ किया। यहाँ भी 5 का गुणा, यहाँ भी 5 का गुणा। अब देखो ये 95 ऐसा कैसा, और मैं बोलता हूं 13 पंजे कितना होता है 65। अब इन दोनों का मैं गुणा करता हूं, तो 5 5 25 की 5 हासिल 2, 9 पंजे 45 और 2 हो जाएगा 47। आगे बात करें 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3 और 9 छंग 54 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 57। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। यानी कहने का मतलब है 6175। गुणा करने पे कितना मिल रहा है 6175। लेकिन नीचे 10 है, तो पीछे से हम एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। बोलिए सहमत है, हम पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। अब मैं पूछूं आपसे ये क्या है बताइए, तो ये रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की मिलकर लंबाई है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की दोनों की मिलकर लंबाई है। हमें कुछ नहीं करना है गुड्डू, मेहनत करके घटाना पड़ेगा। तो इसमें से मैं घटा दूंगा 617.5, यही है ना, इसमें से हमारी रेलगाड़ी की लंबाई हम घटा देते हैं 152.5, ये घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 बचेगा पॉइंट, 7 में से 5 गए तो 2, 11 में से 5 गए तो 6 और 5 में से 1 गए तो 4, यानी इसको मैं 465 बोल सकता हूं। सहमत है, 465 कहां है, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। बिल्कुल तहलका मचा दिया सवाल ने, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन थी, इसकी एक वजह यह है कि ये जो डेटा हमें दिया है ये एक्यूरेट कट नहीं रहा था, उसके कारण से सवाल में तगड़ी मेहनत हो गई। ठीक है, इसको देखिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 75, 75। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में, जबकि 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। हम लोग आपको शानदार तरीका इसमें बता चुके हैं कि दोस्तों ई दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, बैठे बैठे डिफरेंस ले लीजिए, कहीं नहीं जाना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ई दोनों का मैं डिफरेंस देखूं तो यहां बचेगा 5, यहां पे क्या बच रहा है मेरे भाई 9 बच रहा है, सही जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। चलिए इधर देखते हैं, तो ई दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है वो देखिए, हम आपको घटा के बता देते हैं। 18.25 बड़का है, इसमें से घटाएंगे 13.5। ठीक है, पीछे सम्मान की 0 लगा देते हैं, 5 ऐसा कैसा, 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं 17 में से ये जाएगा तो 4 बचेगा, बिल्कुल सही है 4.75, 4.75 घटा लिए। अब मेरे भाई क्या करना है ये बताइए, ये मीटर में है ये सेकंड में है, तो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। आप तत्काल यहाँ 18/5 का गुणा कर दो, 18/5 का यहाँ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। चलिए मेरे भाई पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर के 0 आ जाएगी, 2 0, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी 0, 2 0। इसको काटते हैं मेरे भाई यहाँ पे, तो हमको किससे काट सकते हैं, 19 से कट जाएगा, 19 पंजे 95, 0 0, 19 से काटेंगे मेरे भाई फिर से, तो 19 तिया 57 नहीं जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूना 38,
39 40, फिर 19 पंजे 95, 5 बार जा रहा है, बहुत सुंदर। फिर आगे बताइए, आगे सर इसको काट दीजिए 25 से, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और यहाँ पे फिर से 5 चौके 20, और ये हो रहा है 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर देती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। रेलगाड़ी की चाल बताइए। बताते हैं जी, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक्चुअल में रेलगाड़ी की लंबाई है 500 मीटर और मेरे भाई 1000 मीटर किसकी लंबाई है, तो सुरंग की लंबाई है। 1000 और 500 कितना होगा दोस्तों, 1500। कितना होगा, 1500। चलिए पहली बात खत्म। दूसरी बात, 1 मिनट में पार करती है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। हमें 60 लिखना पड़ेगा। मीटर के साथ समय सेकंड में होता है तो बाबू सेकंड में लिखना पड़ेगा, गुणा। ये बताइए रेलगाड़ी की गति पूछी है तो यहाँ पे गुणा किसका करेंगे, 18/5 का, क्योंकि चाल को हम बड़का बना रहे हैं, 18/5 का गुणा करके। इसके मीटर पर सेकंड को बड़ा बनाने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे, जिससे ही हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। चलिए 5 तिया 15, ठीक है काट सकते हैं, और हम लोग इसको 6 से काटते हैं। 6 पंजे 30, 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पे बैठा है भैया, 90 कहां बैठा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत के खंभे को 8 सेकेंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल नहीं दे रखी है ना। अच्छा एक बात समझिए आप लोग, आपको पता है रेलगाड़ी की चाल तो हम यहीं से पता करेंगे बेटे बेटे। रेलगाड़ी विद्युत के खंभे को पार करती है तो यानी वो खुद की लंबाई को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर। अगर 250 में मैं 8 का भागा दे दूं, देखना 250 में मैं 8 का भागा दे दूं, क्यों, वो खंभे को पार करती है 8 सेकेंड में, तो 250 में 8 का भाग दे देंगे तो ये चाल आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। कह दो कि झूठ है ये, मीटर पर सेकेंड में चाल आ जाएगी, 250 में 8 का भाग देंगे तो ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब वही हम जो काम कर रहे थे, देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, हम यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता है चाल की जगह मैं 250/8 लिख सकता हूं और मेरे को 18/5 का गुणा भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमें तो ऐसे ही मीटर में है और आंसर भी मीटर में ही लाना है, सब सेकंड में तो काहे बड़ा बनाएंगे। चलिए चाल बराबर, हमें रेलगाड़ी की लंबाई 250 दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई में बोलता हूं p, जो कि हमसे पूछा है, इसको कितना समय में पार करती है तो 20 सेकेंड में, तो 20 का भागा दे देंगे। ऐसे जमा सकते हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, इस प्रकार से हम जमा लेंगे। चलो काटते हैं, तो हमें लग रहा है किससे काटें, 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ओके। और इसका इधर गुणा करें, 5 5 25 की 5 हासिल 2, है ना। और 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 हो रहा है, 625। और 625 में से हम 250 घटा देंगे तो बराबर किसके होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई के। कितना बच रहा है, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, ठीक है। और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। 375 मीटर हमारा आंसर होना चाहिए डेफिनेटली। 375 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करिएगा इसको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, असिस्टेंट लोको पायलट। आप भी वीडियो रोक के बनाया करें, सवाल को देखिए करें क्या आंसर है।
145 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। गति को ही चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दोस्तों 145 मीटर के साथ 655 जुड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी। तो हम देखते हैं 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, और ये 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, है ना। 9 हासिल 1 थी ना, 0 हो जाएगा। और ये कितना हो रहा है मेरे भाई, ये 6 और 1 7 हासिल 1 है तो 8। चलिए ये हम जोड़ दिए 145 और 655 को। कितना समय में पार करती है, तो 36 सेकंड में 36 का भागा दे देंगे और दोस्तों गुणा कर देंगे किसका, 18/5 का। क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, हम यहाँ गुणा करते हैं 18/5 का। सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखें तो मुझे लग रहा है 18 दूना 36 काट दो सर, और अगर मैं चाहूं तो 5 दूनी 10 गुणा हो जाएगा, 10 से ये 0 खत्म। तो यानी क्या कह सकते हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ 78 तक हम लोग करते हैं क्लोज। ठीक है दोस्त, ज्यादा नहीं, लगभग 150 के करीब क्वेश्चन है रेलगाड़ी में, शानदार तरीके से हर सवाल को खत्म करेंगे। इसके पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बाकी जो भी है इसकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।